हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसी फ्लाइट की मिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं जिसने उड़ान तो भरी थी कुछ समय बाद लैंड होने के लिए, पर कुछ मिस्टीरियस रीजंस के कारण इस फ्लाइट ने 37 साल बाद लैंड किया। ये सब जानने के लिए चलिए इस इवेंट को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मिस्टीरियस फ्लाइट को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914। पर इससे पहले कि हम इस फ्लाइट के बारे में कुछ जाने, चलिए पहले इस फ्लाइट की ओनर कंपनी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के बारे में थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज एयरलाइंस के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड एयरलाइन थी, जिसे हवाई उड़ान की दुनिया में साइन ऑफ गोल्डन एज की तरह देखा जाता था। 14 मार्च 1927 को एस्टेब्लिश हुई ये एयरलाइन आज 91 साल की होती अगर ये 1991 में कोलैप्स नहीं हुई होती। ये एयरलाइन विदेशी यात्रियों को कैरी करने वाली यूएस की लार्जेस्ट एयरलाइन थी, जिसने 1970 के दौरान 11 मिलियन यात्रियों को 86 कंट्रीज तक पहुंचाया। अपने एयर ट्रैवल हिस्ट्री और क्लासिक एविएशन स्टाइल के कारण पैन अमेरिकन को पूरे वर्ल्ड में ख्याति हासिल हुई। बट पैन एएम फ्लाइट 914 पैन एएम की एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसी फ्लाइट साबित हुई जिसने उड़ान तो भरी पर इसके लैंड होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। दरअसल हुआ यूं कि 2 जुलाई 1955 को पैन एएम फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 57 पीपल थे, जो फ्लोरिडा के गर्म और रेतीले बीचेस का आनंद उठाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। न्यूयॉर्क से तो इस फ्लाइट ने बिना किसी परेशानी के उड़ान भर ली थी, पर जैसे ही ये फ्लाइट बादलों को पार करने लगी उसके कुछ मिनटों बाद ये अचानक गायब हो गई। कंट्रोल रूम ने जैसे ही इस फ्लाइट को अपने रडार पर मिसिंग पाया तो उन्होंने न्यूयॉर्क और मियामी के बीच के रास्ते को अच्छी तरह से खंगाला ताकि वो फ्लाइट 914 का पता लगा सके। पर घंटों की सर्च प्रोग्राम के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और इस तरह पैन एएम फ्लाइट 914 अपने 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ बिना कोई क्लू छोड़े अचानक डिसअपियर हो गई। इस तरह से फ्लाइट 914 के गायब होने पर लोगों की जान तो खतरे में थी ही, इसके साथ ही सरकार और एयर सर्विस की छवि पर भी बुरा असर पड़ने वाला था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट 914 को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन पर निकल पड़ी। सभी को लग रहा था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए सही कारण को जानने के लिए पानी, जमीन और आसमान तीनों जगह पर अलग अलग टीम को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाशें कुछ तो उनके हाथ लग सके। लेकिन फ्लाइट 914 की तरह उसमें सवार लोग भी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे और ना ही सर्च ऑपरेशन टीम के हाथों प्लेन का कोई मलबा लग पा रहा था। काफी समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन्होंने फ्लाइट 914 को एक मिसिंग अनसॉल्व्ड केस मानकर बंद कर दिया और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके लोगों को ये बताया कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। फ्लाइट 914 के गायब हो जाने के कुछ सालों तक लोग इसे लेकर कई तरह की बातें करते रहे, लेकिन बीतते हुए समय के साथ सभी फ्लाइट 914 के इस हादसे को भूल गए। पर इस मिस्ट्री ने तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया जब ठीक 37 साल बाद 21 मई 1992 को काराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार में एक अनजाने प्लेन को देखा। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्लेन अचानक रडार में कैसे आ गया। अभी टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी ही थी कि 10 मिनट के अंदर वह प्लेन काराकस एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ गया, जो दिखने में बहुत ही पुराने मॉडल का था। इसी दौरान प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूछा कि हम कहाँ हैं, जिसके जवाब में जुआन डी ला कोर्टे नाम के कंट्रोलर ने कहा कि आप काराकस एयरपोर्ट के पास हैं। जुआन ने पायलट से और जरूरी सवालों को पूछा, पर कुछ ही मिनटों बाद पायलट की तरफ से जो जवाब आया उसे सुनकर जुआन कुछ पलों के लिए सदमे में चला गया। पायलट ने कंट्रोलर को बताया कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, जो कि अपने 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी, जिसे 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी में लैंड करना था। जुआन
उन्होंने पायलट को बताया कि वो मियामी में नहीं बल्कि काराकस एयरपोर्ट पर है, पर आज डेट 21 मई 1992 है, जिसे सुनने के बाद पायलट भी शॉक में चला गया। उसने कुछ देर के लिए प्लेन को रनवे पर उतारा और एक कैलेंडर को रनवे पर ड्रॉप करने के बाद दोबारा अपने सभी पैसेंजर्स और क्रू के साथ हवाई उड़ान भर ली, जिसके कुछ मिनटों बाद एक बार फिर ये फ्लाइट हमेशा के लिए डिसअपियर हो गई। फ्लाइट 914 के मिस्टीरियसली अपीयर और डिसअपियर होने के कारण बहुत सी थ्योरी सामने आई, जिसमें एक थ्योरी के मुताबिक जब फ्लाइट 914 एक बार दोबारा अपीयर होने के बाद रनवे पर लैंड की तो ऑफिशियल्स ने प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को अपनी फैमिली से रीयूनाइट करने का मौका दिया। पर इस रीयूनियन से जो बात सामने आई वो बहुत ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि इस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स और क्रू की उम्र उतनी ही थी जितनी 1955 में प्लेन के टेक ऑफ करने पर थी। वो जरा भी बूढ़े नहीं हुए थे, जबकि उनके सिबलिंग उनसे 37 साल बड़े हो चुके थे, जो बिल्कुल क्रीपी था। इस थ्योरी के सामने आने के बाद लोगों के मन में पहला सवाल यही आया कि अगर ये थ्योरी सच्ची है तो 37 साल तक ये एयरक्राफ्ट कहाँ था? इतने लंबे समय तक ये कैसे ट्रैवल करता रहा? क्यों प्लेन में बैठे लोगों में साइन ऑफ एजिंग नजर नहीं आया? लोगों के इन सवालों के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड जवाब भी सामने आए, जैसे कि कुछ लोगों ने इस जहाज की डिसअपियरेंस के लिए टाइम ट्रैवल और वार्म होल्स के कंसेप्ट को कंसीडर किया, जिसके मुताबिक ये प्लेन पहले फ्यूचर में पहुंच गया और ठीक 37 साल बाद दोबारा अपीयर हो गया। इस कंसेप्ट को तब और मजबूती मिल गई जब 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज के एक टैबलॉइड प्रिंट ने इस कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रख दिया, जो पहले से ही अपने फिक्शनल, क्रेजी और सुपर फिक्शनल काम के लिए फेमस थे। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब फ्लाइट 914 रनवे पर लैंड हुई तो उसमें प्रेजेंट सभी लोग डर से कांपे हुए थे। उन्हें उस समय की दुनिया कुछ अलग लग रही थी, इसलिए फ्लाइट 914 के पायलट ने अपने आप को एक अनजान एनवायरनमेंट में देखकर कैलेंडर को रनवे पर गिराया और सभी पैसेंजर्स को लेकर एक बार फिर मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया। बट इस घटना का असली चेहरा तब सामने आया जब पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के रिकॉर्ड्स में पैन AM 914 फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, क्योंकि ये फ्लाइट उनके रिकॉर्ड में कभी रजिस्टर ही नहीं हुई, तो इसके एग्जिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अब लोगों को भी विश्वास होने लगा कि शायद ये एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसे सेटिस्फाई करने के लिए एलियन अबडक्शन, टाइम ट्रेवल और वार्म होल जैसे कंसेप्ट को कंसीडर किया गया, क्योंकि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर कोई पुख्ता कदम उठाता, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता। पर कुछ लोग अभी भी इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उन लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस घटना की सच्चाई को छुपाने के लिए उस कैलेंडर और यहाँ तक कि प्लेन के सभी मौजूद रिकॉर्ड्स को मिटा दिया था, ताकि कोई भी इसके बारे में और कोई इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में यह एक टाइम ट्रैवल या वार्म होल का कंसेप्ट है, या फिर सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी जिसे कुछ लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।